नमस्कार छात्रों, हम देख रहे हैं डॉक्टर का अपहरण। इसके पहले दो पार्ट देखे हमने कि कैसे डॉक्टर भटनागर का अपहरण होता है, बाद में वो कैसे एक संदेश भेजते हैं सीडी के तौर पर, और उस सीडी में कहते हैं कि मैं दूसरे सौरमंडल में हूँ। तो इसके दो पार्ट हो चुके हैं। आज इसका हम तीसरा पार्ट देखेंगे कि आगे क्या कहते हैं। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। देखो, ये जो जिस सौरमंडल में रहते थे, यहाँ पर भी लोगों का आना जाना रहता है। यहाँ पे भी लोगों ने घर बनाए हैं, कारखाने बनाए, बाजार बस्तियाँ बनाई हैं, सभी हमारे तरीका है, पर इनका जो मिजाज है वो अलग ही है, थोड़ा सा बिल्कुल भिन्न है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। आगे कहते हैं कि मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है, और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। देखो, जैसे जैसे मशीनें आने शुरू होती है, तैसे तैसे लोगों का महत्व कम ही हो जाता है, क्योंकि 10 लोगों का काम एक ही मशीन जब करती है तो ऑटोमेटिकली उस मशीन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सडन रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। देखो, ये तो नई बात है कि यहाँ पे विचित्र तरह का एक सडन रोग है कि शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाएगी, सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। देखो, जिसको सर्जरी कहते हैं। तो सर्जरी में क्या होता है, जो सड़ा हुआ भाग है वो निकाल देते हैं और दूसरा अंग लगा दिया जाता है। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो फिर पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन्हीं सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। देखो, हमारे यहाँ पर भी हम जगह नहीं, मशीनों के ही पीछे रह गए तो क्या हो जाएगा, हमारे ग्रह पर भी ऐसी बीमारियाँ आ जाएगी। पहले ही हमारे इस पे दिल की बीमारियाँ, तनाव के कारण होने वाली बीमारियाँ, ये सारे भविष्य के संकेत है। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। देखो, इनके यहाँ पे कैसा है कि इनकी चमड़ी जो है वो पहले नरम होती है और बाद में धीरे धीरे प्लास्टिक जैसी कड़क बनने जाती है। पर जब ये बच्चे रहते तो अवश्य नरम ही रहती है। पर कैसा, ये सारा प्रभाव जो है वो किसका है, जलवायु का है। यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते, इसलिए चिकित्सा शास्त्र के बारे में इनको ज़्यादा जानकारी ही नहीं है। और जिस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बात के ऊपर कोई सोच भी नहीं सकता ना।
तो ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पृथ्वी पे सिद्धांत है चिकित्सा के, डॉक्टर के परामर्श के, तो वे यहाँ पर लागू नहीं हो सकते। फिर भी ये क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बन रही है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक सामान बनवाना है। देखो, अंग प्रत्यारोपण जिसे सर्जरी कहते हैं हम, अभी जो बाईपास सर्जरी वगैरह होते हैं ना, वो इसी का ही एक है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूँ। इसीलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं अकेला ही काम नहीं कर सकता, इसलिए क्या कर रहे हैं इस ग्रह वाले, सौरमंडल वाले, अब दूसरे वैज्ञानिक और डॉक्टरों को यहाँ पर बुलाने की तरकीब ला जा रही है। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रखी है कि पृथ्वी के कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। अब इनको टेंशन आ रहा है कि और ऐसे पृथ्वी से कितने डॉक्टर और चिकित्सक को यहाँ क्या बोलते हैं जिसको, शास्त्रज्ञों को यहाँ पर लाया जाएगा। जो भी हो, अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ, क्योंकि अब ये क्या है, किडनैप है, तो ये इनके इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकते। जब इनकी इच्छा हो तभी ये अपनी पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं। इसलिए इनका विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस विदेश यात्रा पर हूँ। इनकी जो पत्नी है, जो बहुत चिंतित थी कि इनके हस्बैंड कहाँ गए हैं, तो अब इनके पत्नी को क्या हो गया है, और एक दिलासा मिल गया है कि अपने पति जिंदा है और वो दूसरे ग्रह पर क्या कर रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं। डॉक्टर भटनागर के इसी रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए भी। देखो कितना बड़ा ये क्या है, रहस्य उद्घाटन, यानी रहस्य ही एक आश्चर्य है कि भविष्य के लिए इन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ पर बताया गया है। और इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हमें ये समझना चाहिए कि कौन सी भी परिस्थिति रहे तो परिस्थिति में हमें विज्ञान का सहारा लेकर कैसे आगे बढ़ना है। इस लेसन से हमें सीख मिलती है कि हमें जो कुछ भी प्रदूषण है, बढ़ती मशीनें की संख्या है, इसके कुप्रभाव से हमें क्या रहना है, जागरूक रहना है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर लेसन हमारा खत्म हो चुका है। धन्यवाद।